हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम मुबशर हसन है और आज आपको मैं गुड मेमोरीज और बैड मेमोरीज यानी खुशगवार यादें और नाखुशगवार यादें हमारे माइंड और बॉडी पे क्या असरात छोड़ती हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। इस सिलसिले में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मसल टेस्टिंग क्या होती है। मसल टेस्टिंग करने का तरीका ये है कि आपने इंडेक्स फिंगर और थंब को यानी अंगूठा और शहादत वाली उंगली का लॉक बनाना है और उससे आपने दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर या शहादत वाली उंगली से तोड़ने की कोशिश करना है। जितना ज़ोर आपका लगेगा आपको समझ आ जाएगी कि इतना मेरा ज़ोर रिक्वायर्ड है इस लॉक को तोड़ने के लिए। तो अब आपने करना क्या है, जो आपकी खुशगवार याद है, जो आपको बहुत अच्छी याद लगती है, वो किसी इम्तहान के बारे में हो सकती है। आपका रिजल्ट आया था बहुत अच्छा, आपको कैसा फील हुआ था। किसी रिश्तेदार के साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त हो सकता है। वो कोई किसी किस्म की मेमोरी हो सकती है जिसको आप अब भी सोचें तो आपको बहुत लुत्फ आता है, मज़ा आता है। यू एंजॉय दैट मोमेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर एक मेमोरी है, जब मेरा एक रिज़ल्ट आया था तो मैं बहुत खुश था और मेरे हार्ट में इस तरह की फीलिंग्स थी जैसे मैं अभी सबको बताऊं। तो वो जब मैं मेमोरी माइंड में लेके आता हूँ, वो याद जब माइंड में लेके आता हूँ, वो एक्टिवेट हो जाती है तो फीलिंग वही तारी होना शुरू हो जाए जैसे उस वक्त हुई थी। यानी अगर आप उस वक्त बहुत आपने जिस तरह का फील किया था उस पे फोकस करना शुरू करें और उस तरह की फीलिंग अब तारी कर लें, अब अपने ऊपर ले आए जैसे उस वक्त आई थी। तो आपको टेस्टिंग जब करेंगे आप, मसल टेस्टिंग, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। यानी जितनी पावर आपको रिक्वायर्ड थी पहली दफ़ा जिससे आपने लाख तोड़ा था, उस पावर से अब लाख नहीं टूटेगा, क्योंकि अब आपके आपके जिस्म की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है उस गुड मेमोरी के अंदर रहते हुए। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई नाखुशगवार याद हो, ऐसी याद, ऐसी मेमोरी जिसको सोचकर आपको बहुत दुख होता हो, बहुत तकलीफ होती हो, जिसको सोच के आपको लगता है कि ये कभी नहीं होना चाहिए था और आपकी बिटरनेस अभी आपके माइंड में, आपके बॉडी पे तारी हो जाती हो, उस मेमोरी को माइंड में ला के जब आप मसल टेस्टिंग करेंगे तो बहुत थोड़ी स्ट्रेंथ से ही आपका ये लॉक खुल जाएगा। मसल टेस्टिंग के कई तरीके हैं लेकिन ये तरीका आप अपने आप पे खुद आजमा सकते हैं। गुड मेमोरीज को अगर हम अपने कंट्रोल में ले लें कि हमारे पास लिस्ट हो, हमें पता हो कि वो वाली याद और ये वाली याद और फलां वाली याद हमें अब भी अगर आए तो हमें हमारे बॉडी पे जो है वो अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं, अच्छे असरात आते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। उनको अगर हम बार बार उन पे फोकस रखें तो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को स्ट्रेंथ मिलती रहती है। उनमें उनमें हम फ़र्ज़ फ़र्ज़ करें किसी मेमोरी में आप हैं, अच्छी मेमोरी में, उसमें कलर्स का इजाफा कर दें, उसमें साउंड्स का इजाफा कर दें, सेंसेस को इन्वॉल्व करके उस मेमोरी को बढ़ाते जाएं और जो फीलिंग आपको अच्छी फील हो रही है उनको कैप्चर करते जाएं, रिकॉर्ड करते जाएं उनको, और उनको मैग्नीफाई करते जाएं, बढ़ाते जाएं। इससे आपके माइंड और बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा अगर आप बैड मेमोरी की वजह से परेशान होते हैं, यानी बैड मेमोरी के बारे में ये है कि जितना ज़्यादा उसको उस पर अगर माइंड आया तो उसमें से कलर ख़त्म कर दें, उसमें से कलर ख़त्म कर दें और सेंसेस का उसको ब्लैक एंड वाइट कर दें। जितना ज़्यादा उसमें से कलर ख़त्म कर देंगे, उसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी शिद्दत कम होती जाएगी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज हमारे माइंड में रहें और लगातार चलती रहें, यानी जो स्ट्रेंथ हमारी गुड मेमोरी से आई वो स्ट्रेंथ हमें मिलती रहे लगातार, तो कितना ज़्यादा हमारा जो है वो माइंड एंड बॉडी स्ट्रांग होगा। और अगर इसके जो बरक्स है, वो सोचा जाए बैड मेमोरी, जितनी ज़्यादा जिस्म से स्ट्रेंथ, जितना हमारा बैड मेमोरी पे जिस्म की स्ट्रेंथ कम होती है, अगर हम एक बैड मेमोरी हमारे माइंड में है या हमारे साथ कुछ बैड हालात पेश आ गए हैं, हम उस सिचुएशन को माइंड पे सवार रखें एक दिन, दो दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, तो क्या होगा, तो जिस्म स्ट्रेंथ लूज करता रहेगा, करता रहेगा।
اور ایک دن ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی وائٹل آرگن یا کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی ڈیزیز آ جائے گی جو بہت خطرناک ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے گڈ میموریز پہ زیادہ سے زیادہ فوکس رکھیں اور بیڈ میموریز پہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ان سے جسم کی اسٹرینتھ لوز نہ ہونے دیں. تو گڈ میموریز ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. گڈ میموریز کی لسٹ ہمارے پاس جو بھی گڈ میموریز ہیں ان کو ہم بار بار مائنڈ میں لاتے رہیں جب بھی فارغ ہوں. جو بھی آپ کو سٹرینتھ دینے والی میموریز ہیں ان کو یوز کرتے رہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہم امیجنیشن میں وہ امیجن کریں کہ ہم بیسٹ فیوچر کس طرح کا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی میموری نہیں ہے تو ہم یہ تو امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ اگر بہت بہترین ہو تو وہ کس قسم کا ہوگا. جیسے ہی آپ اس چیز پہ امیجنیشن کو لیٹ لوز کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اور اس پہ فوکس کرتے ہیں، تو بھی ہماری اسٹرینتھ بھی بڑھتی ہے. ہمارے امیجنیشن جو ہیں وہ اس چیز کو اٹریکٹ کرنے میں بہت زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہوتے ہیں. گڈ میموریز یا اچھی یادوں کو جب ہم زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے، جو ہمیں جوائے ملتا ہے، جو ہماری بہترین فیلنگز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہم ہائی فریکوینسی پہ رہتے ہیں. اور ہائی فریکوینسی کی وجہ سے لا آف اٹریکشن سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری ڈیزائرز بھی جلدی مینیفیسٹ ہو سکتی ہیں، ہمیں جلدی مل جاتی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو موٹیویشن اردو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.